जय श्री राम, जय श्री बागसुरधाम सरकार की कथा। बस तुम कुछ नहीं लो। जय श्री राम, जय श्री बागसुरधाम। आज हम आपको बताने वाले हैं भोपाल के भोजपुर मंदिर के बारे में, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ के जो भगवान शंकर हैं, भोलेनाथ हैं, उनकी जो शिवलिंग है वो विश्व भर के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कितनी विशाल ये शिवलिंग यहाँ पर स्थित है। तो इसी मंदिर के बारे में आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, इसके इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी और इस मंदिर का क्या रहस्य है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मंदिर के नाम के बारे में। तो भोजपुर का शिव मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास में स्थित है। यह भोपाल से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर विंध्य की पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और यहाँ पास में से ही बेतवा नदी भी निकलती है। इस मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ मंदिर कहा जाता है। सबसे खास बात इस मंदिर की ये है कि इस मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है। इसके अलावा इसे भोजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो नाम हैं इसके। उत्तर भारत का सोमनाथ क्योंकि इतने भव्य तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है कि इसे उत्तर भारत का सोमनाथ मंदिर कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं भोजपुर शिव मंदिर के निर्माण के बारे में। तो इसको लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। एक पौराणिक कहानी इस तरह से है कि जब पांचों पांडव और माता कुंती अपने वनवास के दौरान यहां से गुजर रहे थे, तब पांडवों में से भीम ने इस मंदिर का निर्माण किया था। एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ऐसी कई कहानियां मौजूद हैं जिसमें कहा जाता है कि एक ही रात में भीम जी ने इस मंदिर का निर्माण किया था, क्योंकि सुबह माता कुंती को पूजा करनी थी भोलेनाथ की। इस वजह से एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। लेकिन इतिहासकारों का मानना कुछ और है। इस मंदिर का निर्माण मध्य भारत के परमार वंशीय राजा भोजदेव के द्वारा 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। किंतु यह मंदिर मूलतः 18.5 मील लंबे एवं 8.5 मील चौड़े सरोवर के तट पर बना हुआ है। यह मंदिर निर्माण में भोजपुर क्षेत्र के ही पथरीले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। यह मंदिर राजा भोजदेव ने बनवाया है और 11वीं शताब्दी के टाइम पर यह मंदिर बना हुआ था। बात करते हैं भोजपुर मंदिर की स्थापत्य कला के बारे में। तो भोजपुर शिव मंदिर में बहुत से आश्चर्यजनक घटक देखने को मिले हैं, जैसे गर्भगृह प्रभाग से मंडप का विलोपन, मंदिर में गुंबदाकार शिखर के बजाय सीधी रेखीय छत यहाँ पर बनाई गई है। मंदिर की बाहरी दीवारों में से 3 बाहरी दीवारें एकदम से सपाट हैं। इतिहासकारों का मानना है कि शायद यह मंदिर अंत्येष्टि कार्यों के लिए भी प्रयुक्त हुआ होगा। अंत्येष्टि यानी कि जो मृत्यु के बाद कार्यक्रम होते हैं उसके लिए भी इस मंदिर का प्रयोग पहले किया जाता होगा। मंदिर की इमारत पर 1300 से अधिक शिल्पकारों के पहचान चिन्ह मिले हैं, यानी कि 1300 से अधिक शिल्पकारों ने इसे मिलकर बनाया है। इनमें से कुछ के नाम मंदिर के मुख्य ढांचे पर विभिन्न भागों पर मिले हुए हैं, जैसे कि इन नामों में कुछ नाम हैं जैसे चक्र, त्रिशूल, कटे हुए चक्र, शंखाकृति, पहिए, स्वास्तिक और नागरी लिपि के चिन्ह। तो ये सभी चिन्ह बताते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा संख्या में शिल्पकारों ने काम किया है और इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है। अब जान लेते हैं भोजपुर शिव मंदिर की विशेषताओं के बारे में। कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसे यह मंदिर खास बनता है। तो भोजपुर के शिव मंदिर का शिवलिंग विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 7 फीट है। आपने फोटो में देखा ही होगा। 7 फीट लंबा शिवलिंग है और 17.8 मीटर की परिधि वाला यह पूरा शिवलिंग है। 17.8 फुट की परिधि वाला यह शिवलिंग है। भोजपुर के शिव मंदिर का शिवलिंग एक ही पत्थर, एक ही चट्टान से बनाया गया है। इस शिवलिंग में कहीं भी जोड़ नहीं है। इसकी मुख्य बात यह है कि यह शिवलिंग पूरा एक पत्थर से बनाया गया है, कहीं पर भी जोड़ नहीं है। भोजपुर के शिव मंदिर का निर्माण एक ही रात में हुआ था, जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि ऐसी पौराणिक कहानी है, कथा है कि भीम ने एक रात में ही इस मंदिर को बनाया था। विशालकाय शिवलिंग होने के कारण शिवलिंग की पूजा जलहरी पर चढ़कर ही की जाती है। पुजारी दिन में 2 बार जलहरी पर चढ़कर इनका जलाभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं। भोजेश्वर मंदिर के पीछे के भाग में बना हुआ एक ढलान है, जिसका उपयोग संभवतः मंदिर के निर्माण के समय निर्माण में लगने वाले पत्थरों को ढोने में किया जाता होगा। दुनिया भर में कहीं भी ऐसे अवयवों की संरचना के ऊपर तक
ऐसे अवयवों को संरचना के ऊपर तक पहुंचाने के लिए ऐसी प्राचीन भव्य निर्माण तकनीक उपलब्ध नहीं है। भोजपुर के शिव मंदिर में वर्ष में 2 बार वार्षिक मेले का आयोजन होता है, जो कि मकर संक्रांति व महाशिवरात्रि के पर्व पर होता है। इस उत्सव में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और कई लाख भक्त इस मंदिर में पहुंचते हैं। जबकि शिवरात्रि के मौके पर तो यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि शायद ही कहीं और हो। कई लाख भक्त एक साथ यहाँ पर पहुंचते हैं। बात करते हैं कि आप भोजपुर के शिव मंदिर तक कैसे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको अनेक साधन उपलब्ध हैं, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन से जा सकते हैं, आप बाय रोड भी जा सकते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन से जाना चाहें या रेल से जाना चाहें रेलगाड़ी से, तो आपको भोपाल स्टेशन या फिर हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। वहां से आप आसानी से 15 से 20 किलोमीटर का रास्ता है, तो आसानी से आप पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय रोड से आते हैं तो आपको भोपाल होशंगाबाद जो रोड है वहां से होते हुए आप मंडीदीप साइड का जो रोड है वहां से आसानी से भोजपुर तक पहुंच सकते हैं। आसान रास्ता है, कोई ज्यादा मुश्किल रास्ता नहीं है। अगर आप हवाई जहाज से आते हैं तो हवाई जहाज के लिए आपको भोपाल का जो राजा भोज एयरपोर्ट है वहां पर उतरना होगा और वहां से आप टैक्सी वगैरह से या बस वगैरह से आसानी से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। आपने देखा होगा भोपाल का जो NH-46 है, इससे आप आसानी से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इसी के पास में भोजपुर मंदिर बना हुआ है। तो आप तीनों तरीके से आ सकते हैं। आप चाहें तो ट्रेन से आ सकते हैं या एयरपोर्ट से आ सकते हैं, या फिर आप सड़क मार्ग से भी आसानी से इस भव्य और विशाल मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मंदिर बहुत ही प्राचीन है और अद्भुत है। यहाँ का सौंदर्य बहुत ही अनोखा है, क्योंकि एक तरफ पहाड़ियां हैं, एक तरफ नदी है, तो अपने आप में ही एक बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर बनी हुई है। तो आप लोग एक बार यहाँ पर जरूर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पर मंदिर तो वैसे ही सभी को अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने से एक अद्भुत ही शांति और हमें सुकून यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर तो भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान है, तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। जय श्री राम, जय श्री भक्त।